जितने आतंकवादियों से लिंक अप, टाई अप, कुछ भी सुराग मिलते हैं उनको शूट एट साइड, तमाम आतंकियों संगठनों को खत्म करें और जितने पाकिस्तानी भारत में बैठे हुए हैं सालों को बाहर भगाना चाहिए तुरंत तुरंत। कि ना हारे लाठी डंडों से हम, न फांसी फंदों से हम हारे, हम तो घोर अहिंसक ठहरे, घर के जयचंदों से हारे। हमको आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। सर, पहलगांव में जिस तरीके का आतंकवादी हमला देखने को मिला उसके बाद देश भर में शोक का माहौल है। एक तरफ विपक्षी नेता हैं जो मौजूदा सरकार पर हमलावर है, बता रहे हैं किस तरीके से ढील बरती गई जिसकी वजह से हमारे देश के मासूम नागरिकों की जान गई। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ। मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है कि सामने वाले इंसान की, जो आतंकवादी थे, उनकी मानसिकता को आप देखिए कि वो सामने वाले इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। वो एक दूसरे धर्म के परिप्रेक्ष्य से इस तरह से कुंठित बुद्धि के हैं कि उन्होंने दूसरे इंसान को इंसान न समझा और एक दूसरी वस्तु समझ के उनको सीधे सीधे गोली मारी। पर क्या लगता है जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को मारना है, या फिर देखा आपने कि पैंट उतरवा दी गई और कलमा पढ़वाया गया, तो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या इस बात से कितनी सहमति रखते हैं? बहुत जाहिलियत है, बहुत जाहिलियत है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं, किसी के द्वारा ब्रेन वॉश करने के बाद ऐसी निंदनीय घटना कैसे कर सकते हैं। जाहिलियत की इतनी पराकाष्ठा आखिर उस कम्युनिटी में क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आती, और ये कैसे दूर होगी मुझे ये भी नहीं समझ में आती। तो क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा लगातार कितने आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद भारत सरकार ने एक दो स्ट्राइक्स की, उसके बावजूद बारंबार देखा जाता है कि हमारे मासूम जवानों की, हमारे मासूम नागरिकों की जान जाती है। तो किस तरीके से इसको निपटारा पाना चाहिए? देखिए, कभी कभी चीजें हाथ से बाहर हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये घटना भी अब हाथ से बाहर है। इसको हम लोग को घड़ा पानी से, मतलब पानी घड़े से बाहर आ चुका है। इसका सीधा सीधा एक ही होना चाहिए, जितने आतंकवादियों से लिंक अप, टाई अप, कुछ भी सुराग मिलते हैं उनको शूट एट साइड, तमाम आतंकियों संगठनों को खत्म करें और जितने पाकिस्तानी भारत में बैठे हुए हैं सालों को बाहर भगाना चाहिए तुरंत तुरंत। पाकिस्तानियों की बात की आपने, एक पाकिस्तानी महिला भी हमारे देश में लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो चुका, अब तक भारत में बैठी हुई है, सीमा हैदर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है अब उसका भी समय बीत चुका है, अब भारत सरकार क्या उसको देश से बाहर निकालने का काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। कोई भी मतलब कोई सहानुभूति किसी के प्रति अब रखने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अब आप मासूम लोग गए हैं अपना एंजॉय करने, वहाँ पे घूमने, किसी को क्या मालूम था, किसी का क्या दोष था। निर्दोष लोगों की जान लेने से पहले कोई सोच नहीं रहा, आप धर्म पूछ के मार दे रहे हो। क्या अंतर है उनके में हमारे में? जब सामने से ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो हमें क्यों जरूरत है करने की? तो क्यों भारत सरकार इतनी ढिलाई बरत रही? क्योंकि हमने देखा कि एक महिला जो बिना वीजा पासपोर्ट के आई, भारत में 2 बॉर्डर पार करके दुबई नेपाल होते हुए भारत के अंदर आई, और अब भारत के अंदर प्रेम प्रपंच चलाकर भारत में टिकी बसी है और भारत के लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं ये हमारी ढील तो है ही सरकार की, जो इतने अनैतिक और अवैधानिक कार्य हो जा रहे हैं। किसी कोई बिना पासपोर्ट वीजा के अंदर आ जा रहा है और आके इतने समय रह रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ढिलाई अपनी भी है, तो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है और साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बता रहे हैं बाहर भेजना चाहिए, पर कहीं ना कहीं भारत में ही ऐसे वकील हैं, एपी सिंह साहब, जो कहते हैं कि सीमा हैदर मेरी बहन बन चुकी है, अब उसको भारत से निकालना नामुमकिन है, उल्टा नागरिकता दिलाने की बात कर रहे हैं। अरे, ऐसे वकीलों की तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, और ऐसे वकीलों क्या, ऐसे किसी भी इंसान की हमें जरूरत नहीं है जो अपने देश की बहू बेटियों का साथ ना देके किसी दूसरे मुल्क के बहू बेटियों का साथ इस तरह से दे जिसके देश के लोगों के द्वारा ऐसी ऐसी कार्रवाई हमारे मासूम नागरिकों के लिए हो रही है। वैसे वकीलों और वैसे नागरिकों को हमें कतई जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को तो पाकिस्तानियों से भी पहले बाहर निकालना चाहिए, जो खुद के घर के विभीषण हैं, उनको तो पहले निकालना चाहिए। विभीषण बता रहे, क्या लगता है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या न सिर्फ उसका जो पाकिस्तानी है बल्कि जो पाकिस्तान समर्थक है, क्या उनको भी देश से निकालना चाहिए? क्योंकि ऐसे गद्दारों से देश को खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल। हमारे देश में ऐसे ही लोगों के कारण ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं लोग का हाथ होता है तमाम इन्फॉर्मेशन लीक करने में और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में। बिना इंटरनल सपोर्ट के कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है, और यही वो लोग हैं जिनके कारण ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो इन लोग को विशेष ट्रीटमेंट देना चाहिए, एक्सट्रीम ट्रीटमेंट देना चाहिए, और ऐसे लोगों को बाहरियों से पहले निकालना चाहिए। उन लोगों के लिए मैं कुछ बात कहना चाहूँगा जो कि पाकिस्तानियों का और आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंट से चाहे वो बैक से। एक मैंने लेख उस पर छोटा सा लिखा है कि ना हारे लाठी डंडों से हम, न फांसी फंदों से हम हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक ठहरे, घर के जयचंदों से हारे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा असुरक्षा ये घर में बैठे अपने जयचंदों से हैं, जो साले खाते यहाँ का है और गाते वहाँ का है। सबसे पहले ट्रीटमेंट की जरूरत इनसे हमें है। तो क्या लगता है भारत सरकार इलाज करेगी इनका? क्योंकि अब इतना लंबा समय हो चुका है और लोग मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। भारत सरकार तब तक
कुछ नहीं करेगी जब तक हमको आपको सबको खड़े होना पड़ेगा। हमको आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे बाकी घटनाओं की तरह ये भी घटना हवा में चली जाएगी। हम लोग को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत निंदनीय है।